रेंट पे हैं बट घर को भी हमें चकाचक रखना है, घर को सजाना भी है और अप टू डेट ऑर्गेनाइज भी करके रखना है, बट ज़्यादा फर्नीचर में और हम होम डेकोर आइटम्स में स्पेंड नहीं कर सकते, तो करें क्या। घर में बेकार सामान हम सभी के पास होता है, चाहे अपना घर हो या रेंट का घर हो। 15 जीरो कॉस्ट DIY होम डेकोर आइडियाज़ जो कि आपका फर्नीचर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका होम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, होम डेकोरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और सब के सब ज़ीरो कॉस्ट है, आपका इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। फंक्शनैलिटी के साथ साथ हम होम डेकोरेशन भी आज करने वाले हैं। मेरी जर्नी शुरू होती है कुछ आज से 4 साल पहले, जहाँ मैं डीक्लटरिंग कर रही थी, और इतना सारा डीक्लटर करने के बाद अब कुछ ऐसा आ गया था कि लॉफ्ट एरिया भी मैंने डीक्लटर किया, और जो DIY का बहुत सारा सामान था, जो पूरा एक कैबिनेट भरा हुआ था, निकाल के मैं ले आई हूँ सारा, और उसमें से देखो कितना सारा खजाना मिला जिसका हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। चलो आज आपकी मनी सेव करती हूँ और आपको बताती हूँ नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ विद नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजर्स। घर में पर्दे एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी घर की होम डेकोर की लुक या तो मेक कर सकती है या ब्रेक कर सकती है। एक मेजर फैक्टर होती है। क्या आप जानते हो, आप अपने घर की पुरानी बेकार पड़ी बेडशीट से बहुत ही सुंदर घर के लिए कर्टन्स बना सकते हो, चाहे विंडोज़ हो या डोर हो। हमारी डबल बेड की बेडशीट्स या सिंगल बेड की बेडशीट्स अगर आपके पास काफ़ी सारी एक जैसी हैं और उनमें कुछ फटा हुआ नहीं है, तो आप उनके लिए कर्टन्स बना सकते हो और उनको एक बोहो लुक दे सकते हो अपने घर को बहुत अच्छे से होम डेकोर रेडी करने के लिए। कैसे, चलो मैं आपको बताती हूँ। अरे बट आगे बढ़ने से पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आई गेस आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो और चैनल में इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब से मिलती है मुझे बहुत सारी मोटिवेशन। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपने ये वीडियो कहाँ से देखा और इनमें से कोई होम डेकोरेशन आइडिया या कोई ऐसा होम ऑर्गेनाइजर जो आपको पसंद आया और आप भी बनाने का ट्राई करोगे। ये सारे के सारे ईजी DIY आइडियाज़ हैं, बिगनर फ्रेंडली हैं, तो कोई भी इनको घर के बेकार सामानों से बना सकता है। 2 डिफरेंट बेड शीट्स डबल बेड की और इतने सारे टैसल्स। यार ये टैसल्स बनाने में जो पसीना निकला है ना, मैं क्या ही बताऊँ। 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगा है मुझे इतने सारे टैसल्स बनाने का, बट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास घर पे थी। अवेलेबल चीज़ों से ही मैं बना रही हूँ। आपके पास घर पे कोई भी कलर की ऊन हो तो वो 2 या 3 कलर्स आप लेके इस तरीके के टैसल्स बना सकते हो। तो ये बेडशीट्स पे ना मैंने साथ में साइड्स में टैसल्स लगा दिए हैं, और ऊपर कर्टन रॉड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कोई रिंग्स नहीं चाहिए, कुछ भी ऑर्डर नहीं करना, जस्ट एक लूप बना दो, जैसे कि हम लोगों के पुराने पर्दे होते थे वैसे आप एक फोल्ड कर दोगे ना, तो देखो इस तरीके के आपके पर्दे रेडी हो गए हैं। कितने अच्छे बोहो शीक पर्दे लग रहे हैं। एंड आई किड यू नॉट, इससे पूरे कमरे की मेरी लुक चेंज हो गई है, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। अब सोने पे सुहागा क्या निकला। बेड शीट्स के साथ पिलो कवर्स होते हैं, स्पेशली 2 पिलो कवर्स होते हैं, वो आप बेड साइड जो टेबल्स होते हैं उनको कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोहेसिव लुक आपका बेडरूम का या जहाँ पे भी रख रहे हो वहाँ पे आ जाएगा। ये तो हम सभी के शू रैक की कहानी होती है, बट इसके लिए आप एक ऐसी ट्रे बना सकते हो जो कि आप घर पे किसी भी वेस्ट डब्बे से बना सकते हो। डीक्लटरिंग के टाइम मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स इस तरीके का निकला था, पर्पल कलर का था, गत्ता इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, थिक था, तो मैंने इस पर जस्ट एक वॉलपेपर लगा दिया है। और जो साइज़ में मैं अब ये लगाने जा रही हूँ ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। ये एक बेल्ट थी, मेरे हस्बैंड की बेल्ट थी, जो कि कपड़े की बनी हुई है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है इस पे जैसे आप देख रहे हो, और ये यहाँ के थोड़ी छोटी पड़ गई। तो ये पूरी की पूरी बेल्ट मैंने रखी हुई थी। इसके आगे का जो लेदर का पीस था या बकल था वो मैंने निकाल के फेंक दिया था। अब ये जो छोटा सा पोर्शन रह गया ना, इसमें मैं लगा रही हूँ इस तरीके की वाइट रोप। अगेन सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास घर पे थी, क्योंकि किसी ना किसी प्रोजेक्ट में यूज़ हुई हुई हैं। अगर अभी तक आपने मेरे पुराने DIYs नहीं देखे हुए हैं जिसमें मैंने फर्नीचर बनाया हुआ है, होम डेकोर आइटम्स बनाए हुए हैं या ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं, तो ऐसी बहुत जीनियस होम हैक्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और देखो ये कितनी प्यारी सी ट्रे बन गई है शू रैक को ऑर्गेनाइज करने के लिए, शू कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप इसको एज अ मेकअप ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हो, एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ईजिली क्लीन हो जाएगी। क्यों है ना DIY मनी सेविंग टिप्स। कभी केक स्टैंड्स को किसी डिफरेंट तरीके से देखा है? नहीं देखा ना। केक स्टैंड्स में कभी कभी बहुत अच्छे थिक गत्ते आते हैं बेस वाले, तो उनको देखो आप इस तरीके से बड़े कोस्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। केक बेस काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में होते हैं, आप इनको अगर अच्छी क्वालिटी के हैं ना, बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। चाहे आपके पास लेस है, कोई कपड़ा पड़ा है, कुछ भी पड़ा है। मेरे पास ये एक वुडन मैट था, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये लेस मेरी पुरानी बेडशीट्स में निकली हुई थी, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत DIYs में शेयर करी हैं। बोहो सी लेस थी एक बेडशीट की, तो एक डबल बेड की निकली हुई है, तो बहुत सारी लेस मेरे पास पड़ी है। मैं इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती रहती हूँ। तो देखो एक जो बैम्बू
ग्लू की मेरे पास शीट पड़ी थी, उसको यूज़ कर लिया। ये भी किसी और प्रोजेक्ट में से निकली थी, आई मीन कोई चीज़ ख़राब हो गई थी, उसी में से निकली थी और इसको मैं कितने तरीक़ों से यूज़ कर रही हूँ। किचन में, घर पे, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, अपने ऑफिस डेस्क पे, कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो और कितना ही सुंदर लग रहा है। एक यूनिक पीस है जो कि कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पास मिलेगा क्योंकि आपने उसको बनाया है। रिमोट्स हम सभी के पास घर पे होते हैं, चाहे एसी का है, हीटर का है, टीवी का रिमोट है, म्यूज़िक सिस्टम का रिमोट है। भाई रिमोट्स की तो भरमार होती है घर पे। डबल साइड टेप लो, कोई भी पुरानी की रिंग लो जो कि अब आपकी यूज़ नहीं हो रही बट अच्छी लग रही है और थिक है, इधर उधर गिरेगी नहीं। एक यहाँ पे जीनियस होम हैक, अगर आपके पास कोई इस तरीके का पॉलीथीन रैप नहीं है तो क्लिंग फिल्म से अपने सारे रिमोट्स कवर कर दो, उनको साफ़ करने का झंझट खत्म हो जाएगा। और देखो इस तरीके से की रिंग्स के साथ आप अपने जो टीवी रिमोट्स हैं उनको टीवी के पीछे ही हैंग कर सकते हो। अब जो रिमोट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ करने पड़ते थे वो आपको परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, पैसे बहुत सारे बच जाएंगे। और जो बार बार का झंझट होता है ना, जो दिखता रहता है टीवी कैबिनेट पे कि भाई रिमोट्स पड़े हैं, अभी ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो सब विजिबल नहीं होगा। क्लटर फ्री आपकी होम ऑर्गेनाइजेशन पूरी हो जाएगी। तो मारो लाइक, यहाँ पे ठोको लाइक, एक बड़े वाला लाइक के साथ साथ 89% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, बिकॉज आप लोग बहुत बोलते हो कि आपके न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आते। वो इसीलिए क्योंकि आपने नोटिफिकेशंस में ऑल सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो उसमें ऑल सिलेक्ट कर लेना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना ज़रूरी है। ये एक बहुत पुराना एक स्टैंड मेरे पास पड़ा था जो कि आपने मेरे पुराने घर में भी देखा होगा और इसके साथ मैंने बहुत जीनियस होम हैक्स लगाए हैं ऑलरेडी। इसको अब मैं इस बार एक ब्रूम स्टैंड की तरह यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मैंने गर्म करके कुछ होल्स वगैरह कर लिए हैं और वॉल पे टांग दिया है। और अब मैं इसमें अपने झाड़ू, वाइपर कुछ भी टांग सकती हूँ। होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप ये स्टैंड देख रहे हैं, ये जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मैंने खुद से ही DIY किया था टू मैक्सिमाइज द स्पेस, बिकॉज स्मॉल किचन है मेरी, तो उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैंने ये कप होल्डर प्लस यहाँ पे मैं जार्स इकट्ठे करके रखती थी। अब मैंने इस जगह को बिल्कुल चेंज कर दिया है। सो मैंने एक और किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया लगाया, बट अगेन ज़ीरो कॉस्ट में, नो कॉस्ट में, जिसको मैंने सेम जो मेरा DIY था उसी को रीवैम्प कर दिया है। और अब देखो ये कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आज के ये ज़ीरो कॉस्ट होम मेकिंग टिप्स अगर आपको पसंद आए हैं, ज़ीरो कॉस्ट होम हैक्स पसंद आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं उस किचन ऑर्गेनाइज़र को उतार के ले आई हूँ जो कि ऑलरेडी एक DIY था। अब ये पूरा का पूरा ना एक वुडन प्लैंक है, अच्छा बड़े साइज़ का रेक्टेंगुलर। तो इसके ऊपर पहले मैं ग्लास जार्स रखती थी, ऑलरेडी वॉलपेपर लगा हुआ था, वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगा दिया है। और कुछ इस तरीके के डीकैल्स मेरे पास पड़े थे, पुराने बहुत पड़े थे, मैंने ऑर्डर करके रखे हुए थे, कभी यूज़ नहीं किया। तो फाइनली उनको मैंने यूज़ कर दिया। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन केस आपको भी यूज़ करना। बहुत ही सुंदर है। और ये अमूल के आइसक्रीम के डब्बे हम सभी के घर में होते हैं, गर्मियों में हम लोग यूज़ करते हैं। इनके आप बहुत सुंदर सुंदर ना वॉल डेकोरेशन आइडियाज़, होम डेकोर आइडियाज़ लगा सकते हो। इवन आप इसमें स्टोरेज भी कर सकते हो, तो आपका स्पेस बहुत मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। सो मैंने कुछ इस तरीके से इनको कट करके वॉल पे लगा दिया है। किस तरीके से, अब आप देखो। तो ये हमारे किचन ऑर्गेनाइज़र बन गया है, एक कप होल्डर जो कि वॉल पे लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर एक होम डेकोर पीस है जो कि सिर्फ किचन डेकोर को इन्हांस नहीं कर रहा है बट फंक्शनल भी है, साथ में स्टोरेज का काम भी कर रहा है। अमूल के डब्बे मैंने किचन में भी यूज़ किए हैं और ये देखो मैंने बालकनी में भी होम डेकोरेशन इसमें किया है, बालकनी डेकोर के लिए भी यूज़ किए हैं। पीछे एक वुडन स्टूल है जिसको मैंने वॉल पे लगा दिया है। अगर पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का तो मुझे कमेंट करके बताना, बाकी सारे होम डेकोर आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी DIY वाले। मनी सेविंग होम हैक्स थे आज के सारे। सो आपको आई होप आज का किचन DIY, होम DIY, जितने भी नो कॉस्ट DIY आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं सारे पसंद आए होंगे। ज़ीरो कॉस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स सब पसंद आई होंगी। आज का बेस्ट होम हैक एंड ट्रिक मैं अगर आपको बताऊं तो ये है एक टिश्यू होल्डर जो कि स्टेनलेस स्टील का था, मेरे घर में यूज़ नहीं हो रहा था। देखो इसको मैं बालकनी में ले आई हूँ, मैंने इसको कीलों के साथ हैंग कर दिया है और मैंने इसको एज अ प्लांटर, DIY प्लांटर यूज़ कर रही हूँ। तो देखो कबाड़ से जुगाड़ तो हम बहुत ही कर सकते हैं और घर के इतने बेकार सामानों से हम कितने ही घर के सुंदर होम डेकोर आइटम्स बना सकते हैं, जैसे आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दिस वीडियो को। और आज के ये 15 ज़ीरो कॉस्ट DIY होम डेकोर आइडियाज़ कैसे लगे ये भी आपने मुझे बताना है। ऑलवेज रिमेंबर यू द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है और अच्छे अच्छे DIY आइटम्स अपने घर के लिए बनाते रहिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए जिससे आपका भी टाइम पास होगा और आपको और आइडियाज़ भी आते रहेंगे।